औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आमोजिशी बाज़याबी रियासती सतह की सहरज़ा तरबियत डाइट कमलापुर कलबुर्गी आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल। मोहतरम असातिज़ा इकराम, जैसे कि आप जानते हैं, साल रवां को साल इक्तिसाबी बाज़याबी के नाम से मौसूम किया गया है। तो चलिए, जैसा कि हम पहले से देख रहे हैं अभी 2 सेशन से कि कलिका चैत्रिका ये प्रोग्राम क्या है और किस पर मुबनी है करके, तो आज यौम सानी के जलसे सानी में आप तमाम का फिर से एक मरतबा तहे दिल से इस्तक़बाल है। मोहतरम असातिज़ा इकराम, जैसे कि हम जानते हैं इक्तिसाबी बाज़याबी, तो यहाँ पर हमें 2 मज़बूत सुतून मिले हैं। वो है, एक है असातिज़ा के लिए किताबचा या टीचर्स हैंडबुक, और दूसरा है इक्तिसाबी सफ़ात जिसको हम लर्निंग शीट्स कहते हैं। इसके साथ साथ जो है हमें DSCRT के वेबसाइट पे जो है दीक्षा पोर्टल में भी नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक कुछ मॉडल भी मौजूद हैं। तो ये इक्तिसाबी सफ़ात क्या हैं या असातिज़ा का किताबचा क्या है, इससे पहले सेशन में हम मुख्तसर तौर पर देखे हैं। फिर भी आज जो है नमूनतन यहाँ पे इक्तिसाबी सफ़ात क्या होते हैं या लर्निंग शीट्स जो कहते हैं, तो एक मॉडल यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्तिसाबी सफ़ात किस पर मुबनी है और इसमें क्या क्या होता है। तो मोहतरम असातिज़ा इकराम, इक्तिसाबी सफ़ात जो हैं यहाँ पे इक्तिसाबी नुकात होते हैं, इक्तिसाबी महासिल उसमें होते हैं, आमोजिशी फ़ॉल होते हैं, सरगर्मियाँ, बच्चा ख़ुद का यहाँ पे एहतसाब करता है, ख़ुद की जांच करता है, और आखिर में जो है उस्ताद की बाज़याबी या टीचर्स यहाँ पे फीडबैक होता है। तो चलिए, यहाँ पे इस सेशन में जो है नमूनतन एक जो है यहाँ पे लर्निंग शीट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लर्निंग शीट जो है या इक्तिसाबी नुक्ता जो है, यहाँ पे सीखने का जो आंसर है आज का हमारा लर्निंग फैक्टर जो है तारीख़ के ज़राए है। तो इसमें जो है इक्तिसाबी महासिल, इससे हमें इस लर्निंग फैक्टर से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो लर्निंग फैक्टर है यहाँ पे, इससे क्या इक्तिसाबी महासिल हमें हासिल होने वाला है। तो यहाँ पे तारीख़ के ज़रायों का इल्म और उसके अक़साम की पहचान होगी। इस लेसन को, इस फैक्टर को हम या इन सलाहियतों को हासिल करने के बाद यहाँ पे हमें तारीख़ के ज़राए का इल्म होगा और उसके अक़साम की पहचान होगी। तो तारीख़ जो है माजी के वाक़यात का तारीख़ मुतालिया है। तारीख़ की तश्कील बुनियादी तौर पर दस्तियाब शवाहिद पर मुनहसर है। उन्हें उनकी शक्लों और ख़ुसूसियात की बिना पर हम 2 अक़साम में तकसीम करते हैं। अब यहाँ पे अमल शुरू हो गया। तो अमल में हम क्या करेंगे, असातिज़ा को हमें जो टीचर्स हैंडबुक या किताबचा दिया गया उसकी मदद से इस लर्निंग फैक्टर पर या इस तारीख़ के ज़राए जो यहाँ पे सीखने का आंसर हम लिए हैं, भी इक्तिसाबी नुक्ता जो लिए हैं, इसके बारे में मुख्तसर जो है तलबा को एक सहूलतकार की हैसियत से मालूमात फ़राहम करेंगे। तो हम यहाँ पे बताते जाएंगे कि ये जो ज़राए हम तारीख़ लिखने के लिए जो शवाहिद हमारे पास हैं, जो ज़राए हमारे पास हैं, उसको हम 2 अक़साम में तकसीम करे हैं। एक है अदबी ज़राए और दूसरा है यहाँ पे आसार क़दीमा के ज़राए। फिर इस तरह से हम चार्ट उनके सामने पेश करेंगे कि ज़राए के 2 अक़साम, एक अदबी ज़राए और दूसरा आसार क़दीमा के ज़राए। फिर अदबी ज़राए में हम तहरीरी ज़राए और ज़ुबानी ज़राए में तकसीम करे हैं। फिर तहरीरी ज़राए में यहाँ पे मुक़ामी अदब भी आएगा और गैर मुल्की अदब है। ज़बानी अदब जो है जो लोग नज़म वगैरह होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी, वजाहत भी तलबा को एक सहूलतकार की हैसियत से देते जाएंगे। उसी तरह से आसार क़दीमा के ज़राए में खुतबा, सिक्के, यादगार कदीम इमारतें और खंडरात, ये क्या है, आसार क़दीमा के ज़राए। तो इस तरह से एक छोटा सा फ्लो चार्ट डालकर बच्चों को बताएंगे, जो कि यहाँ पे लर्निंग शीट में भी इक्तिसाबी सफ़ात में भी ये जो है मौजूद है। एक मॉडल है, क्या है ये करके इक्तिसाबी सफ़ात। नेक्स्ट उसके बाद में हम फिर उनकी वजाहत करेंगे, इस चार्ट की वजाहत करेंगे या इस फ्लो चार्ट की वजाहत करेंगे कि अदबी ज़राए तहरीर और ज़ुबानी अदब दोनों से मिलकर बनते हैं। तहरीर अदब को हम मुक़ामी और गैर मुल्की अदब में दर्जाबंदी करते हैं, तकसीम करे हैं। तो हिंदुस्तानियों के ज़रिए मादरी ज़ुबान में जो तख्लीक हुआ अदब है उसको हम मुक़ामी अदब कहते हैं, जिसमें चंद एक मिसालें हम देंगे वहाँ पे, जिस तरह विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा है, कलहना की राज तिरंगनी है, कौटल्या की अर्थशास्त्र, उस वगैरह।
उसी तरह से गैर मुल्की अदबी ज़रा यानी हिंदुस्तान के बारे में गैर मुल्की जो सफ़ीर थे, स्कॉलर्स जो भी यहाँ पे आए, उनकी तख्लीक करदा तख्लीक़ात जो हैं वो क्या कहलाते हैं, गैर मुल्की ज़राए कहलाते हैं। जैसे कि फ़हियान की गोखो की है, मेगास्थनीज़ की इंडिका है, हयूनसांग की सीयू की है। तो अब ज़ुबानी अदब ए तहरीर अदब के बारे में बताएं। ज़ुबानी अदब का मतलब लोक कहानियाँ, लोकगीत, लोक दास्तानें और दिगर जो एक शख्स से दूसरे शख्स ज़ुबानी मुंतकल होते हैं। अफसानी कहानियाँ हो सकते हैं या फ़र्द मुकामात या वाक़यात के हकीकी या काबिल फ़हम अक़ायद हो सकते हैं। उन्हें एक जगह का इन्हें उसको एक अफसाने की शक्ल में हम ज़ुबान दर ज़ुबान यहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकल करते आ रहे हैं। या किसी शख्स की शान में हो सकते हैं या किसी जगह की शान में जो लोक नज़में वगैरह गाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ज़बानी अदब कहते हैं। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे अब उनको हम तस्वीर के ज़रिए से भी दिखाएंगे, इस तरह दिखा सकते हैं जैसे कि कौटिल्य की यहाँ पे अर्थशास्त्र एक तहरीरिया है, यानी उनको जहन नशीन कराने के लिए, क्यों देखने के बाद वो जो है उनको और जो है यहाँ पे पुख्तगी आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे कलहना की रास्त रंगी दिखाएंगे और जो है हाला की गाथा सप्तशती है। फिर विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा है, यहाँ पे कलहना की रास तिरंगिनी है। और उसी तरह बाण भट्टा की हरिश्चरित्र है। पृथ्वीराज की पृथ्वीराज रासो है। और उसके बाद में जो है पंपा की विक्रमार्जुन विजय है। ये तमाम जो है ये क्या है, ये मुकामी ज़राए हैं जो हमारे हिंदुस्तान के अदीबों ने लिखे हैं। तो उसी तरह से हम नेक्स्ट फिर आसार ख़दीमा के बारे में उन्हें बताएंगे। यानी आसार ख़दीमा की ज़राए में जो है यहाँ पे खुतबात या नोश्ताजात आएंगे, खंडरात आएंगे, सिक्के हैं और ख़दीम इमारतें हैं। खुतबात या नोश्ताजात जिसको हम कहते हैं ना, वो क्या होते हैं, बादशाहों के दस्तावेज़ात होते हैं जो बादशाह, रईस या जागीरदार या दिगर लोग जो है अवामी मालूमात के लिए लिखते थे और पत्थरों की सिलों पे लिखते थे। उस ज़माने में जो रस्मुल ख़त पाई जाती थी उसके तौर पर लिखते थे। जिस तरह अशोका का मास्की खुतबा है जो ब्रह्मगिरी ज़ुबान है, ब्रह्मी ज़ुबान में है। उसी तरह से कन्नड़ा ज़ुबान का पहला खुतबा जो है हलमिड़ी है और कदम्बाओं के हैं, यहाँ पे हलमड़ी खुतबा है। हाँ, उसी तरह वहाँ पे जो मौरिख जो होते थे उन राजा महाराजाओं के शाही ख़ानदानों के नाम, उनका नस्ब, कब से कब तक उनका दौर हुकूमत रहा है, उनके अलक़ाब, उनके ज़ुबानें, उनके अतियाजात, ये तमाम जो है उस खुतबात पे लिखे जाते थे। ये हम तलबा को बताएंगे। उसी तरह से सिक्कों के बारे में बताएंगे कि मुख्तलिफ़ धातों से सिक्के बनाए जाते थे जो उस वक्त के मज़हब, सक़ाफ़त, समाजी हालात, मुआशी हालात, बादशाहों का दौर, उनकी हुकूमत कब से कब तक रही, कौन कौन बादशाहों ने, किन किन ख़ानदानों ने हुकूमत की, ये भी सिक्कों के ज़रिए से हम तारीख़ का पता चलता है। उसी तरह से ख़दीमी इमारतें या यादगारी इमारतें हैं जो यहाँ पे जैसे कि सुतून सा स्टोपा हैं, जैन बस्ती है, मनादिर है, मसाजिद हैं, किले हैं जो कि हमारे उस वक्त की तहज़ीब को, उस वक्त की टेक्नोलॉजी को, समाजी मुआशी हालात को समझने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर हम बता सकते हैं इनको ताजमहल है, अशोक के स्तून है, बीजापुर का गोल गुम्बद है, जैन बस्तीज़ हैं, चैत्य हाल हैं। तो ये तमाम जो है बच्चों को हम यहाँ पे वजाहत करते चले जाएंगे। तो इसके बाद जो है उनको आसार क़दीमा के यहाँ पे तस्वीर भी दिखा सकते हैं कि आसार क़दीमा के ज़राइयों में यहाँ पे खुतबात आएंगे, सिक्के आएंगे, कदीम इमारतें आएंगे, उसी तरह से खंडरात आएंगे, है ना। जिस तरह हड़प्पा की खुदाई के दौरान बहुत से मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खुतबात मिले हैं, चूड़ियाँ मिले हैं, मोहर मिले हैं, मन के हड्डियों के टुकड़े, धात, अशिया, ये तमाम के ज़रिए से हम उस ज़माने की तारीख़ का हम पता लगा लेते हैं। इस तरह से जो है हमें उन्हें अदबी ज़राइयों के बारे में, मुल्की गैर मुल्की और आसार क़दीमा के ज़राइयों के बारे में हम वजाहत करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये होने के बाद में जो है अब हमें जांच करना है कि बच्चों में जो है इक्तिसाब हुआ या नहीं, इक्तिसाबी महसूल हासिल हुए हैं कि नहीं। ये भी सरगर्मी के तौर पर उन इक्तिसाबी सफ़ात में रखा गया। ये वजाहत के बाद जो है फिर उनको सरगर्मी रहेगी। अब जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरगर्मी क्या है, उनको एक्टिविटी क्या दी गई है, यहाँ पे तस्वीर को देखते हुए अदब पहचानना है। यहाँ पे वो तस्वीर को देखते हैं, सिक्के हैं तो ये कौन सा अदब है यहाँ पे, यानी यहाँ पे उन्हें पता चलाना है कि ये जो है यहाँ पे खुतबात हैं या कदीम इमारतें हैं यहाँ पे, या ये तहरीरी है, ये गैर तहरीरी है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, यानी अदबी ज़राए हैं
या आसार ख़दीमा के ज़राए हैं। यहाँ पे अदबी ज़राए हैं तो तहरीरी है या गैर तहरीरी है। तो इस तरह से एक सरगर्मी यही देना बोल के नहीं है, आप अपने मकामी वसाइल जो आपको अपने मदरसे में या अतराफ़ में मुहैया हैं उसको लेकर आप अपनी सरगर्मी दे सकते हैं। ये तो क्या है, एक नमूनतन आपके पास में यहाँ पे पेश की गई। उसी तरह से दूसरी सरगर्मी आप दे सकते हैं कि दर्ज झील सवाल का जवाब दीजिए। आसार ख़दीमा के ज़राए क्या है, माँ मिसाल के समझाइए। तो तुलबा यहाँ पे जवाब देंगे तो यही क्या है, इक्तिसाबी महासिल है। वो समझ लेने के बाद ही वो आसार ख़दीमा के ज़राए क्या है, माँ मिसाल के आपके सामने पेश करेंगे। उसी तरह और एक सरगर्मी दे सकते हैं यहाँ पे मदरस झील में कौन सा आसार ख़दीमा का ज़रिया है, जिसमें ए है रज़्म नज़म, बी लोक कहानी, सी अफसाना, डी इमारतें। वहाँ पे इक्तिसाबी महासिल सही हो गया है, इक्तिसाबी बाजिया भी हो गया। बच्चा ऑटोमेटिकली वहाँ पे जवाब देगा क्या है, यहाँ पे डी इमारतें। उसी तरह और एक सरगर्मी दे सकते हैं यहाँ पे कि मुनासिब जवाब के साथ खाली जगहों को पुर करो। अशोक के खुतबत डैश रस्मुल ख़त में पाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले एक्सप्लेनेशन में वजाहत में हम कहें ब्रह्मी। उसी तरह पहला कन्नड़ा ज़ुबान का खुतबा हलमिड़ी है। कल्हना की मशहूर नज़म राज तिरंगनी है इंसान की तसनीफ सीयू की है। तो इस तरह से अलग अलग सवालात देकर, अलग अलग नमूने के देकर, अलग अलग सरगर्मियाँ देकर यहाँ पे, या कभी ड्रामे की शक्ल में, कभी प्रोजेक्ट वर्क के मनसूबाबंद की शक्ल में यहाँ पे, या कभी यहाँ पे कहानी की शक्ल में, कभी सवालात जवाब की शक्ल में, हम अलग अलग सरगर्मियों के ज़रिए से बच्चों का यहाँ पे इक्तिसाब की जांच करेंगे। या इस तरह से भी दे सकते हैं कि मदरस झील जदवल को मुकम्मल कीजिए। एक तरफ जो है अदबी ज़राए, दूसरी तरफ आसार ख़दीमा के ज़राए, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। और एक सरगर्मी है नीचे यहाँ पे, किसी एक तारीख़ी मुकाम के बारे में लिखिए जो आपके गांव के आसपास है, ज़राए जमा कीजिए और उनके बारे में लिखिए। तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही ज़ौक़ शौक़ के साथ इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम देते हुए अपने इक्तिसाब को वो परफेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर अब हम असातिज़ा इकराम की बारी है। अभी सरगर्मियों के जो अब हमें सरगर्मी कराए यहाँ पे, या जो इक्तिसाबी सफ़ा है हम ले थे अभी, एक जैसा कि मॉडल नमूनतन यहाँ पे पेश किया गया। तो अब यहाँ पे 5 सवालात के जवाब जो हैं आपको देने होंगे। क्या है यहाँ पे, क्या दिए गए इक्तिसाबी नुकात दी गई सरगर्मियों के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं, है ना? जी हाँ, जी हाँ, दिए गए इक्तिसाबी नुकात दी गई सरगर्मियों के ज़रिए से हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे इन सरगर्मियों के ज़रिए से ज़रा तारीख़ के ज़राए किसको कहते हैं, उनके अक़साम कौन कौन से, या आसानी के साथ में समझ लेगा। दूसरा, कमरा जमात में इन सरगर्मियों के इस्तेमाल से मुतालिक आपकी क्या राय है? तो मैं यहाँ पर मेरा जवाब है, आपका अलग अलग हो सकता है। बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तुलबा में ज़ौक़ व शौक़ को पैदा कर दे। उसी तरह से तीसरा सवाल है, क्या इन इक्तिसाबी नुकात से मुतालिक मुमकिना सरगर्मियों की फ़हरिस्त बनाई गई है? यहाँ पर तो नमूनतन चंद देखते, इसके अलावा भी और आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को जो है तारीख़ के माखज़ क्या हैं, तारीख़ के सोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, किसकी बिना पर तारीख़ लिखी जाती है, पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है, ये बच्चा आसानी के साथ समझ सके। इसके लिए आपने कौन कौन सी सरगर्मियों की फ़हरिस्त बनाई है? जहाँ यहाँ पे चंद एक हैं, यहाँ पे करीबी इलाके की सैर, तारीख़ी मुकाम का मुआयना, सिक्के जमा करना, खुतूब का ज़ख़ीरा, घर के बुज़ुर्गों से ज़ुबानी अदब को महफूज करना। उसके अलावा और एक दो यहाँ पे डैश डैश छोड़े गए हैं, आप इसको मुकम्मल करना है। उसी तरह चौथा सवाल है, इक्तिसाबी बाजियाबी के तहत कमरा जमात में दिए गए इक्तिसाबी सफ़ात मौज़ू या कारामद हैं, यानी जो इक्तिसाबी सफ़ात जो लर्निंग शीट इस साल आपको दिए जा रहे हैं, वो कमरा जमात में दिए गए जो इक्तिसाबी सफ़ात हैं वो इक्तिसाबी बाजियाबी के तहत कारामद हैं क्या? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, जहाँ पे कहानियों को लिया गया है, ड्रामे को लिया गया है, नक्शे जात वहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे तस्वीर हैं, बहुत से अलग अलग सेमिनार उस पर बच्चे कर सकते हैं। तो हर एक पहलू को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए इन इक्तिसाबी सफ़ात को बनाया गया। लास्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इससे पहले महकमा तालीमात की जानिब से फ़राहम शुदा इक्तिसाबी व मशक़ी सफ़ात और अब जो कलिका चेत्रिका या इक्तिसाबी या बाज़ियामी में क्या नुमायाँ फ़र्क नज़र आया? पहले भी वर्कशीट हमें दिए गए थे, अभी भी जो है इक्तिसाबी सफ़ात या लर्निंग शीट दिए जा रहे हैं, दोनों में फ़र्क है क्या करके? हाँ, फ़र्क है, क्योंकि जो मशक़ी सफ़ात दिए जाते थे वो सिर्फ़ किताब पर, उसके मवाद पर जितना हमें उस साल पढ़ाना था, जो लेसन था, जो वहाँ पे बाब था, जिसमें वो जो नुकात उस पर ही मुबनी था। लेकिन
ये जो इक्तिसाबी सफ़ात हैं, ये जो लर्निंग शीट है, यहाँ पर बच्चे की हमागिर तरक्की होती है। हर एक पहलू को यहाँ पे रखा गया है। ड्रामे यहाँ पे रखे गए, कहानियाँ यहाँ पे रखी गई है, इंटरव्यू यहाँ पे रखी गए, नक्शे यहाँ पे रखे गए, तस्वीर यहाँ पे रखे गए, अलग अलग किस्म की सरगर्मियाँ यहाँ पे रखी गई। तो बच्चा जो है, यहाँ बच्चे की जो है हमागिर तरक्की होती है ये यहाँ पे। तो इस तरह से इतना होने के बाद ये 5 सवाल जो है ये आपके लिए हैं। तो ये क्या था यहाँ पे, एक मॉडल जो इक्तिसाबी सफ़ा था, इसी सफ़ा पर, इसी आमूजी महासिल पर मुबनी आपको एक सबक का नमूना बनाना रहता है, जहाँ पे नंबर शुमारा लिखेंगे, कौन सा यूनिट है, कौन से आमूजी महासिल, जिस तरह से अब यहाँ पे तारीख लिए हैं, वहाँ पे तारीख के ज़राए के बारे में मालूमात होते हैं। इक्तिसाबी सरगर्मियाँ आप कौन से करें हैं, इक्तिसाबी वसाइल टीचिंग एड कौन से, वहाँ पे टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की हैं, वहाँ पे मौलिम का आपका ज़ाती मुहासिबा क्या है, तारीख़ क्या है। तो इस तरह से एक नमूने के तौर पर आप वहाँ पे सबक का, यानी जिसको हम लेसन प्लान कहते हैं, ये भी बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है चंद एक, वहाँ पे मैं लिखी हूँ, आप देख सकते हैं बाद में इस वीडियो को रिपीट करके, या यहाँ पे सफ़े को पलट कर देख सकते हैं कि अब के ज़रिए से जो, अब तो जो था मई में हम जो कौसे क़ज़ा प्रोग्राम के और तलबा को अलग अलग यहाँ पे सरगर्मियों में शिरकत के, फिर उसके बाद में जो है खेल, ड्रामे, कहानियाँ, नज़में पढ़ना, ये तमाम था। फिर उसके बाद में एक लेसन यहाँ पे तारीख़ के ज़राए कर की हूँ, फिर इब्तिदाई मुआशरा है। तो इस तरह से आप जो है लेसन प्लान या यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये क्या था, एक नमूनतन जो है यहाँ पे एक लर्निंग शीट थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके ज़रिए से आप लर्निंग शीट्स या इक्तिसाबी सफ़ात क्या हैं, किस तरह से उसको बच्चों के ज़रिए से हल करवाना है, तलबा के ज़रिए से हल करवा के फिर उनके जो प्रोफाइल्स बना रहे हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज़ बना रहे हैं, उनके जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिस तरह प्रोजेक्ट के हम पहले बनाते थे, उस तरह से जो रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसमें इन सफ़ात को हमें रखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे इक्तिसाबी सफ़ात क्या है आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।